हेलो एवरीवन। सो आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक के रिज़ल्ट आज आ गए हैं एंड हम डिस्कस करेंगे कि कैसा दोनों बैंकों की परफॉर्मेंस रही है Q1 में और देखेंगे कि दोनों बैंक का आउटलुक आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं कोटक बैंक से। तो कोटक बैंक का ये आप कह सकते हो पिछले करीब करीब 4-5 या पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है ये कोटक बैंक की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। जो सबसे बड़ी चीज़ कोटक बैंक के रिजल्ट में हम मिसिंग देख रहे थे पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से, अगर हम उसको कंपेयर करें आईसीआईसीआई बैंक से या एक्सिस बैंक से या इंडसइंड बैंक से, तो कोटक बैंक का जो प्रॉफिट का नंबर था या प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर थे वो वैसे नहीं आ रहे थे जैसे आईसीआईसीआई बैंक के आ रहे थे या एक्सिस बैंक के या इंडसइंड बैंक के आ रहे थे। जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कोटक बैंक का स्टॉक भी काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे घूम रहा है। करीब 1700-1600 से लेके 1800-1900 के आसपास में इसका स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है। और जबकि आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक हो या एक्सिस बैंक का स्टॉक हो या इंडसइंड बैंक का स्टॉक हो, इन इन सारे स्टॉक्स ने पिछले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। फाइनली कोटक बैंक के जो Q1 के नंबर्स हैं उसमें आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट दिखेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर में। तो लोन ग्रोथ जो है कोटक बैंक की वो करीब करीब 18% 17% के आसपास ग्रो हुई है ऑन वाई बेसिस। देन डिपॉजिट बुक कोटक बैंक की बहुत अच्छी रही है, 22% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है। एंड ये एच डी एफ सी बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ रेट से भी बहुत ज़्यादा है। एच डी एफ सी बैंक का ग्रोथ डिपॉजिट का जो ग्रोथ रेट था वो 19% का था, वीज़ा वीज़ कोटक बैंक का ये 22% है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ रेट आई है इनकी, स्पेशली डिपॉजिट बुक में। देन अगर मार्जिन्स हम देखें कोटक बैंक के, तो अमंग द टॉप 5 बैंक्स आप इसमें एच डी एफ सी ले लो या कोटक ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एक्सिस ले लो, इंडसइंड ले लो, इन इन पांचों बैंकों में हमेशा से कोटक के जो मार्जिन्स हैं वो सबसे बेहतर रहे हैं। और इस क्वार्टर में भी उनके मार्जिन जो है वो करीब करीब 5.78% के आसपास रहा है। वाई बेसिस पे ये मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जो था वो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था हमें। बट ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो स्लाइटली करीब 14 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.14% के आसपास का डिक्लाइन आया है कोटक बैंक की मार्जिन में, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो अब, तो आने वाले टाइम में आपके मार्जिन पे थोड़ा बहुत कंप्रेशन तो आएगा। बट फिर भी हम देखें तो अभी भी मार्जिन बहुत अच्छे हैं। 5.78% का मार्जिन, इतना बड़ा बैंक और इतनी बड़ी डिपॉजिट बुक के साथ में, तो ये बहुत अच्छा मार्जिन मेंटेन किया है कोटक बैंक ने अभी भी। देन अगर हम इनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स पे आएँ तो स्टार्टिंग विद प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का करीब करीब 55% के आसपास ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। एंड इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 51% की ग्रोथ आई है। तो वाई बेसिस पे आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतना बड़ा बैंक, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 51% की आई है। सो आई थिंक मैं पिछले 3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ इस बैंक को और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ नंबर दिया है कोटक बैंक ने। सबसे बड़ा रीज़न लेकिन इसका ये है क्योंकि थोड़ा हमें इसके पीछे के रैशनल रीज़न को समझना होगा कि सडनली इतना बड़ा बूस्ट कैसे आ गया। तो ये बूस्ट हमें वाई बेसिस पे इसलिए दिख रहा है बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कोटक बैंक को करीब करीब 257 करोड़ का लॉस हुआ था, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। बैंक का एक डिवीज़न होता है ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न, जहाँ पे बैंक अपने इन्वेस्टमेंट्स करता है डेट वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो उन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सडनली वहाँ पे उस सेगमेंट में बैंक को थोड़ा सा लॉस हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स हैं लास्ट ईयर के इस क्वार्टर में थोड़े से कम हो गए थे। एंड इस क्वार्टर में वो हमें एक प्रॉफिट में दिखा है। 257 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट में करीब करीब 300 करोड़ के आसपास का उसमें प्रॉफिट आया है इस साल के इस क्वार्टर में। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा बूस्ट वहाँ से आया है, बट हाँ एक मेजर इम्पैक्ट वहाँ का भी पड़ा है। देन हम कैसे ये समझें कि बैंक की कोर इनकम जो है वो भी परफॉर्म कर रही है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग गेन से ही बैंक को प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप बैंक या किसी भी एनबीएफसी को एनालाइज कर रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि बैंक ने या किसी भी लेंडर ने जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया विज़ उसकी उसकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग,
क्योंकि उनका बैंकों के एनबीएफसी का काम तो ये होता है कि एक जगह से पैसा उठाया, देन आगे उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट किया, आगे हमने बोरोवर को दिया, और बीच का जो मार्जिन होता है वो बैंक का इनकम होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि मैंने जिस रेट पे पैसा उठाया, जितना पैसा उठाया, और आगे मैंने जिस रेट पे पैसा दिया, उसको अगर हम माइनस कर दें तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। तो ये कोटक बैंक का 32% आया है। तो इससे पता चलता है कि बैंक अपने कोर इनकम यानी मेन ऑपरेशन जो है बैंक का, मेन धंधा जो है बैंक का, लोन देने का और पैसा रिकवर करने का अच्छे मार्जिन पे, उससे भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है। करीब 30% 32% की ग्रोथ उसमें भी आई है कोटक बैंक की। देन अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी है, करीब करीब 0.77 के परसेंट के आसपास की इनके GNPA के नंबर हैं, एंड उसको मेंटेन किया है। एसेट क्वालिटी में कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, मेंटेन रही है, स्टेबल एसेट क्वालिटी है। प्रोविजनिंग बैंक की ऑलरेडी बहुत अच्छी रहती है, कोटक बैंक, HDFC बैंक की। सो ओवरऑल अगर आप इस रिजल्ट को देखो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कोटक बैंक का। देन कमिंग टू ICICI, सो ICICI बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ा सा मैं ज़रूर सरप्राइज रहा, बिकॉज मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी जो पिछले 2 कॉल हमने सुने थे मैनेजमेंट से कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ सकता है। बट ICICI बैंक ने सरप्राइजिंगली 40% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है इस क्वार्टर में भी। सो उनकी लोन बुक की ग्रोथ 18% रही है, डिपॉजिट बुक ग्रोथ 18% रही है इस क्वार्टर में भी। सो ICICI बैंक का क्या था पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि उनके डिपॉजिट बुक करीब 12-13% के आसपास ही ग्रो हो रहा था, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, बिकॉज इसके कंपैरिजन में HDFC बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ रेट हम कंटिन्यूसली 20% के आसपास देख रहे थे। कोटक बैंक भी करीब 16-17% के आसपास ऑलरेडी डिपॉजिट बुक ग्रोथ कर रहा था, बट ICICI बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा लैग कर रहा था। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो बैंक ने 18% से अपना डिपॉजिट बुक जो है वो ग्रो किया है, तो बहुत अच्छा नंबर है ये। देन अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे, सो मैनेजमेंट का ऐसा कहना था कि मार्जिन्स में इम्पैक्ट हमें ज़्यादा पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। 4.78% के मार्जिन्स अभी भी ICICI बैंक के हैं, एंड आफ्टर कोटक बैंक ICICI बैंक के सबसे अच्छे मार्जिन हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप 5 बैंक्स। इवन टॉप 5 भी अगर हम पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को भी ले लें तो हार्डली 2-3 बैंक्स ही ऐसे हैं लार्ज कमर्शियल बैंक में जिनके मार्जिन्स आपको 4.5% 5% के आसपास दिखेंगे। तो ये बहुत अच्छे मार्जिन है ICICI बैंक के। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डिपॉजिट बुक जो बैंकों का बढ़ रहा है, इन सारे लार्ज लेंडर्स का बढ़ रहा है, जिससे इनको हेल्प मिल रहा है, क्योंकि अगर आप सस्ते डिपॉजिट ग्रैब कर पा रहे हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपका कासा अच्छा है, और इन सारे बैंक्स का अगर आप कासा देखोगे तो 45% से भी ज़्यादा है सारे बैंक्स का। तो जिससे बैंक को ये हेल्प होता है कि वो सस्ते डिपॉजिट उठाए, एंड आगे जो वो लोन दे रहे हैं तो उस पर मार्जिन्स अच्छा कमाएं, जिसकी वजह से मार्जिन्स सारे बैंकों के हम देख रहे हैं अभी भी उतना बड़ा इम्पैक्ट किसी पे भी नहीं पड़ा है, ना ही HDFC पे, ना ही ICICI पे, ना ही कोटक पे, और इंडस इंड में तो और इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। देन अगर हम बैंक का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो करीब 35% के आसपास ग्रो हुआ है, एंड इनका नेट प्रॉफिट 40% के आसपास ग्रो हुआ है, और एसेट क्वालिटी ICICI बैंक की भी और फर्दर इंप्रूव हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी कोटक बैंक, ICICI बैंक, मैं तो उनको 5/5 दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी थी इनकी, और उसको इन्होंने मेंटेन भी किया है, और थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट ही हुई है। वीज़ा वीज़ अगर हम HDFC बैंक को देखें तो उनकी एसेट क्वालिटी करीब 30 बेसिस पॉइंट से थोड़ी सी डिटोरिएट हुई थी। GNPA नंबर जो था वो उनका NNPA नंबर जो है उनका वो 0.27 से 0.30% हुआ था। तो बट ऐसे ICICI बैंक और कोटक बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है अभी भी। सो ओवरऑल अगर दोनों बैंकों का रिजल्ट देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इन दोनों बैंकों से। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इतने बड़े बेस पे भी दोनों बैंक 40% 50% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, एंड आप कोर इनका इनकम भी देखें तो वो भी 30% 35% के आसपास ग्रो हो रहा है। मार्जिन्स बैंक्स के अभी भी बहुत अच्छे हैं। डिपॉजिट बुक जो मेन चीज़ है आज के टाइम पे किसी भी बैंक के लिए, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंड इससे एक ट्रेंड भी हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में बैंकिंग ओवरऑल जो सेक्टर है, ओवरऑल जो सेगमेंट है, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड था कि अब वो ग्रोथ नहीं रहेगी, ऐसा काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स था। दैट्स वाई मेरा फोकस रहता है कि आप न्यूज़ पे ना सुन करके जो कंपनी है, जो बैंक है, जिस बिज़नेस पे आप फोकस कर रहे हो
उस बिज़नेस, उस मैनेजमेंट की ज़्यादा सुनें, बिकॉज़ वो वहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इस बिज़नेस के साथ में। रादर दैन न्यूज़ या कोई ऐसी मार्केट में जो रूमर्स चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो अब लोन बुक ऑलरेडी बेस बहुत ज़्यादा है, तो अब वैसी लोन ग्रोथ नहीं रहेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ नहीं। ये सारे एक काइंड ऑफ मिथ होती है, काइंड ऑफ थ्योरी होती है जो मार्केट में फैलाई जाती है। बिकॉज़ सपोज़ करो, अगर आज से 3-4 महीने पहले जब इन्हीं के Q3 में जब इन्हीं बैंकों ने अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए थे, तो तब से ये थ्योरीज़ चल रही है मार्केट में कि बैंकों की लोन ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी आने टाइम में, एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मार्जिन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एसेट क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो सपोज़ कीजिए अगर उस टाइम पे किसी ने इन इन स्टॉक्स को बेच दिया होता, तो आज कितना बड़ा रनवे जो है वो मिस कर देते ये। बिकॉज़ Q4 में भी हमने देखा, सारी जो एस्टिमेशंस थी उनको बीट किया इन बैंक्स ने, एंड अभी तक के जो रिज़ल्ट है वो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे आए हैं, एंड ये लार्ज बैंक्स के रिज़ल्ट देख रहे हैं हम। सो हम सपोज़ कर सकते हैं कि जब मिड कैप बैंक्स या स्मॉल कैप बैंक्स के रिज़ल्ट आएँगे तो वो और कितने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज़ उनका बेस छोटा है एंड उनके पास जो ग्रोथ का रनवे है वो इन बैंकों से भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई फोकस हमेशा इंडिविजुअल बिजनेसेस और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, रादर दैन न्यूज़ या मार्केट में र्यूमर्स क्या चल रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आईसीआईसीआई एंड कोटक बैंक के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।